तो इस कहानी में हम पप्पू नाम के एक बौने को देखते हैं जो अपनी हवस मिटाने के लिए नौकरानी से लेके पड़ोसी तक का पेट का भटूरा बना देता है। तो ये सब पप्पू कैसे करता है, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ऐना को देखते हैं जो कि खेतों में काम कर रही होती है। वहाँ पर एक जोसेफ नाम का आदमी पुलिस से बच के आता है और छुपने के लिए ऐना से मदद मांगता है। ऐना उसे अपनी गुफा में छुपा लेती है, पर जोसेफ इस मौका का फ़ायदा उठाता है और गेम बजाने लगता है। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। एक दिन पुलिस इसे पकड़ लेती है और वो भागते-भागते पानी में कूद जाता है। इसके बारे में बहुत सारे बातें फ़ेमस होता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये पानी में डूबकर मर गया और कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ से भागकर अमेरिका आ गया और एक बड़ा बिज़नेसमैन बन गया। दूसरी तरफ ऐना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो बाज़ार में सामान बेचकर अपना पेट भर रहे हैं। एग्नेस अपनी कज़न से प्यार करती है और एक शेफ से भी करती है। इन तीनों के घपाघप के क्रम से पप्पू नाम का बच्चा पैदा होता है। पप्पू पैदा होने के बाद लगातार रोता है और चुप ही नहीं होता। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे 3 साल होने के बाद मैं तुम्हें एक ट्रम दूंगी। तो पप्पू चुप हो जाता है और जब 3 साल का हो जाता है तो अपने बर्थडे पर देखता है कि लोग शराब पी रहे हैं और कुत्तों की तरह डांस करते हैं। तो वो सोचता है कि मैं कभी बड़ा ही नहीं होऊंगा, तो वो सीढ़ियों पर से कूद जाता है। इसके बाद वो पप्पू हमेशा 3 साल का रह जाता है। कुछ साल बीतने के बाद पप्पू 6 साल का हो जाता है। पप्पू की माँ हर थर्सडे को दुकान जाती है और उसी दुकान पर पप्पू को छोड़ देती है और जैन के साथ घपाघप करती है, जो कि बहुत भयंकर होती है। पर एक दिन पप्पू इस कांड के बारे में पता चल जाता है। ऐसा करते हुए कई साल बीत जाते हैं और पप्पू अब 12 साल का हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन को पप्पू की माँ से प्यार हो गया है, तो वो पप्पू की माँ को कहता है कि हमें और तुम्हें पप्पू को लेकर अमेरिका चला चाहिए। पर पप्पू की माँ मना कर देती है। फिर कुछ वक्त बाद एग्नेस प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पेट भटूरा बनने वाला होता है और ये जैन की घपाघप की नतीजा है। उसे इस बात की बहुत टेंशन होती है और वो टेंशन में बहुत सारी मछलियाँ खा लेती है जो कि उसे पसंद नहीं है और फिर उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पप्पू उसे शेफ के साथ रहता है और शेफ एक 16 साल की लड़की को अभी अभी अपने काम पर रखा है, जो कि काम के साथ साथ पप्पू का भी ध्यान रखती है और इस नौकरानी का नाम मारिया है। धीरे धीरे पप्पू को मारिया से प्यार होने लगता है और जब शेफ कोई काम से बाहर चला जाता है तो पप्पू मारिया के पास जाता है और एक चूहे की तरह कंबल में घुस जाता है और घपाघप करने लगता है। मारिया भी उसका साथ देती है। इसके बाद पप्पू को पता चलता है कि शेफ भी मारिया के साथ घपाघप करता है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मारिया शेफ की बच्चों की माँ बनने वाली है। कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। इसके बाद पप्पू अपने बौने दोस्तों के साथ रहने लगता है और उसे रोज नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो खपाखप करता है रोज के साथ और बहुत दिनों तक साथ में रहता है। एक दिन मारिया अमेरिका यहाँ पे हमला कर देता है और पप्पू की गर्लफ्रेंड रोज यहाँ पे मर जाती है। उस हादसे के बाद पप्पू अपने घर वापस आ जाता है और शहर की हालत भी बहुत बिगड़ने लगता है और सेफ डर के मारे अपने पड़ोसी लीना और पप्पू के साथ को लेकर बेसमेंट में छुपा रहता है। पर एक रशियन आर्मी उसके बेसमेंट में घुस जाता है और सेफ के सामने लीना के साथ खपाखप करने लगता है। इसके बाद पप्पू उसे कोई चीज़ छुपाने के लिए देता है, जिसे छुपाने के लिए सेफ निकल लेता है और वो चीज़ उसके गले में अटक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन मारियस नाम का एक आदमी आता है और सेफ के दुकान पर आता है और उसकी दुकान का नया मालिक है। दुकान को कब्जे करने के बाद मारिया सेफ का फ्यूनरल करता है। सेफ के मरने के बाद पप्पू को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में उसका अब कोई नहीं है। अब बड़ा होने की वो सोचता है तो कहीं से एक पत्थर आती है और पप्पू के सर पर लगता है तो पप्पू बेहोश हो जाता है। यहीं पर एक आदमी बताता है कि पप्पू अब बड़ा होने लगा है। इसके बाद ऐना को छोड़कर सभी लोग इस शहर से जाने लगते हैं और लास्ट में ऐना वहीं रह जाती हैं जहां से इस मूवी की शुरुआत हुई है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो अब